बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी लर्न। जैसा कि आप जानते हैं कि फेसबुक मैसेंजर में एक नया फ़ीचर ऐड हुआ है जिसको हम मेटा एआई के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मेटा एआई हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है और इससे हम क्या काम ले सकते हैं। तो मेटा एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसके ज़रिए हम अपने बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे हम अपनी वीडियो बनाते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन, वीडियो के लिए टैग्स, वीडियो के लिए हैशटैग्स, कीवर्ड सर्च और उसके लिए हम इमेजेस भी इससे जनरेट कर सकते हैं। और ना सिर्फ इमेजेस जनरेट कर सकते हैं बल्कि हम उसको एनिमेट भी कर सकते हैं। तो आज इस सिलसिले में हम मेटा एआई के कुछ फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए मेरे पास ओपरा है। ओपरा में मैंने पहले से टास्क बार में मेरे ऐड है ये एफबी का मैसेंजर। तो इस पर देखें आप, ये मेटा एआई आपके नाम से आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने स्क्रीन देखी होगी मोबाइल की, मोबाइल पर आपने ये देखा है कि आप कहाँ से इसको क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी चूँकि मैं आपको लैपटॉप पर बता रहा हूँ इसलिए कि लैपटॉप में स्क्रीन बड़ी है और ज़्यादा विजिबल है और समझने में हमें आसानी होगी। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इसका इंट्रो आपके सामने आ जाएगा, किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हम एक वीडियो के लिए टाइटल जनरेट करते हैं। तो जैसा कि अभी जो हमारा टॉपिक है इसी पर ही मैं आता हूँ। तो मैं इसके लिए एक टाइटल जनरेट करता हूँ, लिख रहा हूँ मैं इसमें प्रॉम्प्ट जनरेट टाइटल फॉर यूट्यूब वीडियो ऑन न्यू फीचर ऑफ मेटा एआई इन एफबी। इसके बाद हम इसके जनरेट को क्लिक कर देंगे या एंटर की प्रेस कर दें। तो ये देखें, इसने चंद सेकंड में ही आपके लिए 10 जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के टाइटल्स थे वो इसने हमें जनरेट कर दिए। अब इसमें से आपको जो टाइटल अच्छा लगे वो आप अपनी वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इनको जो टाइटल्स हैं इनको मैं कॉपी करके अपने एक किसी टेक्स्ट फाइल में पेस्ट कर लेता हूँ। तो जाके जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो फिर मैं इन्हीं में से कोई भी एक टाइटल को इस्तेमाल कर लूँगा। तो अब हम दोबारा इस पर ही आ जाते हैं और इसको मैं दोबारा इसी को जो मेरा प्रॉम्प्ट था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके बाकी चीज़ें जो मुझे अपनी वीडियो के लिए ज़रूरत होंगी वो भी मैं यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ। तो ये टाइटल की जगह अब मैं इसको टाइटल को एडिट कर लेता हूँ। पूरे मैंने प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और टाइटल की जगह मैंने अब डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब मैं इसके लिए वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से जनरेट कर लूँगा और मैं छोटी जनरेट करना चाहता हूँ इसलिए मैंने लिख दिया इन 5 लाइन्स। तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में चैट जीपीटी से मुतालिक बताया था। तो चूँकि ये भी एक चैटबॉट है तो बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। तो अब इसको भी मैं अपनी एक टेक्स्ट फाइल में डिस्क्रिप्शन की हेडिंग डाल के ये भी लिख लेता हूँ। तो जब मैं अपनी वीडियो बनाऊँगा तो यही डिस्क्रिप्शन मेरी उसमें यूज़ हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन तक हमारे ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको मज़ीद टैग्स वगैरह भी इससे जनरेट कर लेते हैं। अभी मैंने इसको दोबारा कॉपी किया और डिस्क्रिप्शन की जगह अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर एडिट कर लेते हैं और मैं लिखता हूँ इसको 20 हैश टैग्स और ये लास्ट में आते हैं। 5 लाइन्स को हटा देते हैं और दोबारा इसको एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो अब ये हमारे हैशटैग भी जनरेट होना शुरू हो गए और ये देखिए 20 हमने जनरेट कराए थे। आप जितने चाहें जनरेट करा सकते हैं, मैंने 20 कराए थे। तो इनको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ अपनी टेक्स्ट फाइल में। तो हैशटैग की मैं यहाँ हेडिंग डालता हूँ और इसको भी मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। तो अब इसके लिए अब मुझे चूँकि टैग्स जनरेट करना है तो उसके लिए फिर मैं हैशटैग की जगह यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ इसको डिलीट करके टैग्स लिख देते हैं और इसमें थोड़ा सा हम कुछ एडिशन कर देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेपरेटेड बाय कॉमा इन आ पैराग्राफ। चूँकि हमें कॉमे के साथ चाहिए होते हैं तो हम एक ही दफ़ा में ये पेस्ट कर सकेंगे। इस
टैग के सेक्शन में, तो हमने कॉमा के साथ इसको जनरेट करा लिया। तो ये देखें 20 टैग्स जनरेट हो गए और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद उसी टेक्स्ट फाइल में हम पेस्ट कर लेंगे। तो आपने देखा कि ये तमाम काम जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर हमारे तमाम काम यहीं सॉल्व हो गए और एक ही दफ़ा में प्रॉम्प्ट लिखना था, उसी को हमने 3 दफ़ा चेंज किया, उसमें माइनर चेंजिंग करी हैं और चेंजिंग के साथ ही हमारा डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग और जो हमें टाइटल्स चाहिए थे वो सब हमने जनरेट कर लिए। अब इसके बाद हम आते हैं इमेजेस जनरेट करने पर। तो अब मैं इमेजेस जनरेट करना चाहता हूँ। तो जो लोग वीडियोस बनाते हैं और उनको इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी यहाँ से हम जनरेट करा सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, ए गर्ल इज़ पिकिंग एप्पल्स फ्रॉम ट्रीज इन रियलिस्टिक हाई क्वालिटी इमेज, और इसको मैं जनरेट करा देता हूँ। तो ये चंद सेकंड में ही जनरेट कर देता है, बहुत टाइम नहीं लगता इसमें। ये जैसे ही मैंने इमेज लिखा इसने इसको जनरेट कर दिया। ये देखें आपके सामने है, ये ट्री आ गया, एप्पल ट्री है और उसमें से एक लड़की एप्पल्स जो है वो पिक कर रही है। तो इसको आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं इमेज को। और अब मैं आता हूँ, इसको अगर मैं एनिमेशन देना चाहूँ तो फिर मैं इस पे नीचे लिख दूँगा एनिमेट दिस। तो जैसे ही मैंने लिखा एनिमेट दिस, इसने इसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया और ये देखिए इसमें एनिमेशन आ गई। अब ये हमें जहाँ वीडियो क्लिप्स की ज़रूरत पड़ती है, स्मॉल वीडियो क्लिप्स की, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ से डाउनलोड कर लें आप इसको, और इसमें दोनों काम हो सकते हैं। आप इमेज भी जनरेट कर सकते हैं और एनिमेट भी कर सकते हैं, और ये सब HD क्वालिटी में है और इसको आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक और जनरेट कराता हूँ जो लोग कुकिंग वगैरह के चैनल यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। शेफ़ इज़ कुकिंग बिरयानी इन अ रेस्टोरेंट इन रियलिस्टिक हाई क्वालिटी। तो जहाँ कहीं हम कुकिंग वगैरह का दिखा रहे होते हैं वहाँ हम इमेजेस की अगर ज़रूरत हो तो हम इस तरह से जनरेट करा के और अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने लिखा और इसको मैंने जनरेट को क्लिक किया। अब ये प्रोसेस हो रहा है और ये देखिए विदिन 10 सेकंड ये प्रोसेस हो गया, और ये सब रियल टाइम में मैं आपको दिखा रहा हूँ और फास्ट फॉरवर्ड नहीं है ये बिल्कुल। और इसको अब एनिमेट कराते हैं। मैंने लिखा एनिमेट दिस। अब इसमें एनिमेशन देने के लिए अगर मुझे इमेज की ज़रूरत नहीं है, एनिमेट करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ 1-2 वर्ड मुझे लिखना है और इसके बाद जो इमेज है इसमें एनिमेशन आ जाएगी। अब ये देखिए ये एनिमेशन आ गई इसके अंदर, और देखें बहुत अच्छी क्वालिटी में जनरेट किया है इसने और एनिमेशन भी बहुत अच्छी है। इसको आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल करें। अपने वीडियो के मुताबिक आप प्रॉम्प्ट लिखिए और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद इस तरह से आप इसको जनरेट करा लें। अब एक और प्रॉम्प्ट मैं लिखता हूँ, जो व्लॉग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, उनके लिए ए 25 years beautiful girl wearing red top and blue jeans near waterfall, full screen view in realistic high quality image। इसको हम जनरेट कराते हैं। ये विदिन 5 सेकेंड जनरेट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखें ये हमारी इमेज जनरेट हो गई, बहुत ही रियलिस्टिक है और आप देखें क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसको इनलार्ज करके देखिए, देखें बहुत अच्छी क्वालिटी में जिस तरह से हमने प्रॉम्प्ट लिखा था इसी तरह से इसने जनरेट कर दिया। अगर हम प्रॉम्प्ट और ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छी हम इमेज जनरेट करा सकते हैं। अब हम इसको एनिमेशन दे के देखते हैं। तो एनिमेट दिस मैंने लिखा है, इसके लिए काफ़ी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने एनिमेट दिस लिखा और देखें इसमें एनिमेशन आ गई। तो आप इसको अपने वीडियो में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और हम व्यू जनरेट करते हैं, ये भी व्लॉग वगैरह में, और यह हमारी कोई वीडियो ऐसी होती है जहां हमें कोई इस तरह के इमेजेस दिखाना हो या हमें कोई शॉर्ट क्लिप्स दिखाना हो तो वहाँ हम इस तरह से जनरेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अ फुल व्यू ऑफ सी साइड वेयर पीपल्स आर स्विमिंग इन रियलिस्टिक हाई क्वालिटी इमेज। जनरेट करा लेते हैं इसको। अब जितना डिटेल में आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे इतना ही अच्छी आपकी इमेज जनरेट होगी। मैं आपको इस वक्त जो है बिल्कुल शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिख के बता रहा हूँ ताकि हम बिल्कुल आसानी के साथ जो बिल्कुल ईजी प्रॉम्प्ट हैं वो हम इस्तेमाल करें। और ये देखिए बहुत ही अच्छा इसने व्यू जनरेट करके दिया है हमें।
अब हम इसको एनिमेशन करके भी देखते हैं। तो इसके लिए मैं टाइप कर देता हूँ एनिमेट दिस। इसको एनिमेशन के बाद देखते हैं कि किस तरह का व्यू आता है। जब तक ये देखें, ऊपर हमारे पास ये जो हमने जनरेट किए थे ये तमाम व्यूज़ मौजूद हैं। इनको सबको हम आखिर में इनको सबको डाउनलोड कर लेते हैं जब तक वो वीडियो जनरेट हो रही है। और लास्ट में जाए जो हमने एनिमेशन की थी, ये देखें एनिमेशन आ गई इसमें, और बहुत ही रियलिस्टिक अच्छी क्वालिटी में इसने इमेज को एनिमेशन में तब्दील कर दिया और बहुत ही अच्छा एनिमेट किया है। तो इसको क्लोज़ करें या यहाँ से इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये सारे हमने डाउनलोड कर लिए। अब हम अपनी वीडियो में जहाँ हमें ज़रूरत हो हम इसके मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये भी जनरेट की थी, ये एक जनरेट की थी हमने। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो के लिए जिस तरह के इमेजेस आपको चाहिए वो भी आप जनरेट कर सकते हैं, एनिमेशन भी जनरेट कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और कोई कॉम्प्लिकेटेड इसमें हमें प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आसान सा प्रॉम्प्ट लिखें और आप सब चीज़ जनरेट करा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और रह गई थी, वो भी मैं यहाँ पर उसमें शामिल कर लेता हूँ, सर्चेबल कीवर्ड्स टाइटल। ये मैंने शुरू में नहीं लिखा था, तो इसको भी हम यहीं से जनरेट करा लेते हैं। इसके लिए मैंने एक और साइट भी आपको बताई थी, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये इसको हम जनरेट करा लेते हैं। 20 मैंने इसमें टाइटल सर्च कराए हैं जो कि सर्चेबल हैं, जो कि हमारे सर्च में होंगे। तो इसने ये हमें सर्च करके दे दिए। इसको भी हम यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पेस्ट कर लेंगे, और ताकि हम जब अपनी वीडियो बनाएं तो हम उसमें इसको इस्तेमाल कर लें। अब लास्ट में हम एक और इमेज को जनरेट कर रहे हैं, और इस पर मैं लिखता हूँ जनरेट एन इमेज ऑफ थैंक्स फॉर यूजिंग मेटा AI। ये मैंने बिल्कुल इसी से मुताल्लिक़ लिखा है, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे ताकि इसको पता चल जाए कि ये जो हिस्सा है ये टेक्स्ट है, इन अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड कलर्स। इसको एंटर कर दिया मैंने, और देखता हूँ मैं कैसा इमेज जनरेट होता है। ये प्रोसेस हो रहा है, और ये देखिए 2-3 सेकंड में ही ये इसने जनरेट कर दिया, ये आ गया। अब इसको थैंक्स में हम लास्ट में अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से हम मेटा AI को यूज़ करके अपनी वीडियोस के लिए बहुत सी टैग्स और टाइटल और दूसरी चीज़ें आसानी के साथ बहुत कम टाइम में क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आपको इसके मुतालिक राय देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।